नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 3 दोषियों की तरफ से सरेंडर के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की रियायत मांगने वाली याचिका को ठुकरा दिया है। इस केस में पाए गए 11 में से 3 दोषियों ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी को 2 सप्ताह में सरेंडर करने के लिए कहा था। तीनों दोषियों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दोषियों ने सरेंडर करने की तारीख को टालने के लिए जो कारण दिए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। दरअसल बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को अहम फैसला सुनाया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस केस में 11 दोषियों को बरी करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही फैसले में दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए भी कहा था, जिसमें कोर्ट से गोविंद नाई ने 4 सप्ताह जबकि मितेश भट्ट और रमेश चांदना ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। बात करें इस केस की तो 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेसवे के कोच को जला दिया गया था, जिसके बाद गुजरात में दंगे फैल गए थे। बिल्किस बानो का परिवार भी इसी दंगे की चपेट में आया था। मार्च 2002 में भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया था, साथ ही उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसमें से एक दोषी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था। इसके बाद गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला करने के लिए कमेटी बिठाई थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला करने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इस फैसले को खारिज करते हुए 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का फैसला सुनाते हुए उन्हें 21 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।